हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर एरा। आज सोलर सेल एंड फोटोवोल्टेइक सब्जेक्ट्स के तीसरे लेक्चर को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सोलर सेल के मॉडल ऑफ पीवी सेल को हमने डिस्कस किया था और आज हम लोग इसके पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा पैरामीटर्स ऑफ फोटोवोल्टेइक सेल। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने कुछ पैरामीटर्स लिखे हुए हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो पहला पैरामीटर्स आज डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा शॉर्ट सर्किट करंट होगा, जिसको हम लोग ISC से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन स्केप सॉफ्टवेयर में आपको शॉर्ट सर्किट करंट डेंसिटी मिलेगा, जिसको हम लोग JSC से रिप्रेजेंट करेंगे। अगला पैरामीटर हम लोग डिस्कस करेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज, जिसको VOC से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड उसके बाद जो हमारा अगला पैरामीटर जिसको डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है पीक पावर ऑपरेटिंग पॉइंट, जिसको हम लोग Pmax से डिनोट करते हैं। यहाँ तक हम लोग 3 पैरामीटर आज डिस्कस करेंगे और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिल फैक्टर और इफिशियंसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर हमारा आता है वो आता है शॉर्ट सर्किट करंट आता है। शॉर्ट सर्किट करंट जिसको हम लोग ISC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक मॉडल बनाया गया है, एक सर्किट बनाया गया है फोटोवोल्टेइक सेल का, जिसमें ये A दिख रहा है और K दिख रहा है वो टर्मिनल पे। इसको हम लोग बोलते हैं एनोड। इसको क्या बोलते हैं? एनोड। और इसको क्या बोलते हैं? कैथोड। जब इसको शॉर्ट कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा? इस एनोड को कैथोड से शॉर्ट कर दिया जाएगा, मतलब नो लोड रहेगा, लोड नहीं रहेगा इसमें। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ISC से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट सर्किट करंट बोलेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम, जैसे लास्ट क्लास में हमने टर्मिनल करंट मॉडल को बनाया था या लिखा था, डिराइव किया था, उसको उस इक्वेशन को एक बार लिखते हैं। इक्वेशन है आपको लास्ट क्लास में याद होगा, अगर नहीं देखे हो तो पिछले क्लास एक बार देख लें। I इज इक्वल्स टू आया था IP माइनस I0 ब्रैकेट e टू द पावर V प्लस IRS अपॉन ईटा VT माइनस 1 माइनस V प्लस IRS अपॉन RSH। ठीक है, ये हमारा आया था टर्मिनल करंट मॉडल ऑफ पीवी सेल। इसमें मैंने जो IP RS ईटा VT ये सब क्या हैं, इनको मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसके पहले वाले लेक्चर को एक बार देख लें। ठीक है, अब यहाँ पे एक ग्राफ बनेगा, VI कर्व मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। Y एक्सिस करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और X एक्सिस वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये जो कर्व बन रहा है, ये VI कर्व जो बन रहा है, ठीक, ये हमारा VI कर्व है और ये ओरिजिन है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए शॉर्ट कब होगा, ये शॉर्ट कब होगा, शॉर्ट सर्किट तब होगा जब इसके क्रॉस वोल्टेज जो हो वो 0 रहे। ठीक है, तो उस समय करंट जो मिलेगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ISC से। मैंने क्या कहा, जब एनोड से कैथोड शॉर्ट रहेगा तो
तो इसमें जो करंट फ्लो होगा उसको ISC से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब शॉर्ट होगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब देखिए जब वोल्टेज 0 है, जब ये वोल्टेज 0 है तो उस समय करंट क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम है, और वो मैक्सिमम करंट क्या है, इस मैक्सिमम करंट को हम लोग बोलते हैं ISC बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इक्वेशन पे, जो टर्मिनल करंट इक्वेशन लिखा गया है या टर्मिनल करंट मॉडल ऑफ पीवी सेल लिखा गया है, इस पे आते हैं हम लोग। तो हमने क्या किया, वोल्टेज को 0 रखा और करंट को ISC रख दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ISC इज इक्वल्स टू IP, जो कि इंसुलेशन करंट है, जो कि डिपेंड करता है रेडिएशन पे, माइनस I0 जो कि रिवर्स सेचुरेशन करंट है, जो कि टेम्परेचर और मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे एक एजम्पशन यहाँ पे ये है कि जो संट रेजिस्टेंस है, संट रेजिस्टेंस जो दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो संट रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है और ये जो सीरीज रेजिस्टेंस दिख रहा है, संट रेजिस्टेंस और सीरीज रेजिस्टेंस में ऐसा होता है कुछ, RS इज लेस देन RSH। इतना समझ में आया? जो सीरीज रेजिस्टेंस है वो संट रेजिस्टेंस से बहुत कम होता है। इसका मतलब अगर ये बहुत ज़्यादा है RS के रिस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी टेंस टू 0। ठीक है, इसको 0 मान सकते हैं। और हमने एक बात बताया, सीरीज रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अब देखिए, अब ये हो गया 0, e की पावर 0 -1 -0। तो जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो e की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। 1 - 1, e की पावर 0 1, और 1 - 1 0, 0 इंटू I0 रिवर्स सेचुरेशन करंट 0, यानी आपके पास क्या बचा यहाँ पे, ISC इक्वल्स टू आ गया, IP आ गया। ISC इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, IP। तो यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो डिपेंड करता है सोलर पावर विच इज इंसिडेंट, यानी कि जो सोलर पावर इस पे सेल पे जो इंसिडेंट हो रहा है उस पे डिपेंड कर रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलर चेंज कर रहा हूं मैं, इंसुलेशन। ये जो ISC जो है वो इक्वल्स टू है IP के, और ये जो IP है इसको बोलते हैं हम लोग फोटो करंट, फोटो करंट। ठीक है, और IP जो है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोलर पावर विच इज या विच इंसिडेंट विच इंसिडेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेशन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसुलेशन। जो पावर रेडिएट हो रहा है या पावर जो इंसिडेंट हो रहा है सोलर सेल पे, उसको हम लोग इंसुलेशन भी बोलते हैं। आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है आपको, इस इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है कि ISC जो है, ISC जो है वो लीनियरली चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में, इंसुलेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो एक बार शॉर्ट सर्किट करंट को एक बार रिवाइज करते हैं। ये हमारा ISC है, इसको ISC से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
इसको सोलर शॉर्ट सर्किट करंट को ISC से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो दिख रहा है, एक सर्किट दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं PV सेल का सर्किट बोलते हैं, प्रैक्टिकल सर्किट है ये। और ये जो इक्वेशन दिख रहा है आपको, ये इक्वेशन क्या है, टर्मिनल करंट मॉडल ऑफ PV सेल है, ठीक। और ये जो ग्राफ है IV कर्व है, Y एक्सिस को I से रिप्रेजेंट किया गया है और X एक्सिस को वोल्टेज से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। जब ये शॉर्ट होगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज जो होगा जीरो होगा, तो वोल्टेज जीरो लिया गया। और जब वोल्टेज जीरो होगा तो उस समय जो करंट है वो ISC है, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमने क्या किया, इस इक्वेशन में रख दिया। इस इक्वेशन में जब रखेंगे तो हमारा इक्वेशन कुछ I इक्वल टू ISC और V इक्वल टू जीरो, तो V इक्वल टू जीरो कर दिए। और एक और हमने यहाँ पे जंक्शन लिया था कि जो सीरीज रेजिस्टेंस होता है वो शंट रेजिस्टेंस से बहुत कम होता है। और एक और बात है कि सीरीज रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। तो इस तरह से क्या हुआ है कि ये वैल्यू जीरो हो गई और यहाँ पे ई की पावर जीरो हो गया। इसको सॉल्व किए तो शॉर्ट सर्किट करंट जो आया है वो हमें मिला है IP, जो कि फोटो करंट है। और फोटो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सोलर पावर इंसिडेंट, सोलर पावर रेडिएशन के या इंसुलेशन के, ठीक है। और ये भी हमसे इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर हम इंसुलेशन को चेंज करें तो लीनियर फॉर्म में हमारा शॉर्ट सर्किट करंट चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी बात हुई शॉर्ट सर्किट करंट की। अब नेक्स्ट पैरामीटर्स पे आते हैं। अगला पैरामीटर हमारा है ओपन सर्किट वोल्टेज। क्या है? ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज को समझने से पहले हम इसके टर्मिनल करंट मॉडल को लिखते हैं। तो I इक्वल्स टू IP माइनस रिवर्स सैचुरेशन करंट I0 e टू द पावर V प्लस IRS अपॉन ईटा VT -1 माइनस V प्लस IRS अपॉन RSH, ठीक है। और ये ओपन सर्किट वोल्टेज कब होगा? जब एनोड से कैथोड पे इनफाइनाइट लोड हो जाए या ये ओपन रहे। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, ओपन सर्किट वोल्टेज होगा, जिसको हम लोग VOC से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जब ये ओपन होगा तो इसमें करंट क्या होगा, जीरो होगा। इसमें करंट क्या होगा, जीरो होगा। तो देखिए यहाँ पे IV कर्व बना रहा हूं मैं, ठीक है। और X एक्सिस V को रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज को, और Y एक्सिस करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। ये पॉइंट हो गया हमारा ISC। कब हो रहा है, जब वोल्टेज जीरो है। और जब वोल्टेज ओपन सर्किट है, मतलब कि बहुत हाई वोल्टेज है, तो वोल्टेज ओपन सर्किट को VOC कहते हैं। उस समय करंट क्या होगा, जीरो होगा। जब ये ओपन रहेगा तो इसमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए उस समय करंट क्या होगा, जीरो होगा। तो ये ग्राफ बन रहा है हमारा और ये पॉइंट मिल गया हमें, ठीक। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं V इक्वल्स टू VOC कब होगा, जब करंट जो है, टर्मिनल करंट जो है वो कितना रहे, जीरो रहे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। और ध्यान रहे यहाँ पे एक और चीज, जो जंक्शन लिए थे वो तो रहेगा ही रहेगा। RSH जो है वो ग्रेटर देन RS है, ठीक। अब इसको जब रखेंगे हम यहाँ पे तो हमें मिलेगा, ये हो जाएगा आपका जीरो, ठीक है। ये जीरो हो गया। तो और I की वैल्यू कितनी है, जीरो है। तो जीरो इक्वल्स टू आ जाएगा IP माइनस I0 e की पावर V प्लस V का मान VOC है। V की वैल्यू क्या है, VOC है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, VOC लिखा, ठीक है। और RS की वैल्यू बहुत जीरो कम है, तो इसको हम लोग RS की वैल्यू जीरो ले लिए हैं अपॉन ईटा VT, ठीक है। और -1
और ये इसकी वैल्यू, ये VOC हो गया, RS की वैल्यू बहुत कम है तो इसको अलग कर दिए, और यहाँ पे इसका मान 0 हो गया, -0। ठीक है, क्यों? क्योंकि RSS जो है बहुत बड़ा है VOC से। ठीक है, तो RSS जब बहुत बड़ा VOC से बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा तो ये 0 हो जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, और ये RS जो है, VOC चूंकि बहुत बड़ा है इसलिए हम लोग VOC यहाँ लिख दिए हैं। अब इसको और सॉल्व करें, फर्दर सॉल्व करने के बाद हमें VOC जो मिलेगा वो लॉग फॉर्म में मिलेगा। क्या मिलेगा? ईटा VT ln फोटोन करंट प्लस रिवर्स सेचुरेशन करंट अपॉन रिवर्स सेचुरेशन करंट। इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिल रहा है। ये किसका इक्वेशन है? ओपन सर्किट वोल्टेज का इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देख रहे हैं, क्या हो रहा है कि VOC जो है IP पे डिपेंड कर रहा है। VOC जो है IP पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, परंतु क्या हो रहा है, बट लॉगरिथमिक वे में डिपेंड कर रहा है। यानी कि VOC जो है वो IP पे डिपेंड तो कर रहा है, परंतु कैसा डिपेंड कर रहा है? लॉगरिथमिक वे में डिपेंड कर रहा है या लॉगरिथमिक मैनर में डिपेंड कर रहा है। ठीक, यानी हम ये कह सकते हैं यदि इंसिडेंट सोलर पावर चेंज होता है, हम क्या कह सकते हैं, अगर इंसिडेंट सोलर पावर या जिसको हम लोग इंसुलेशन बोलेंगे आगे चल के, तो इंसुलेशन अगर चेंज होता है तो VOC में चेंज तो आएगा, परंतु कैसा चेंज आएगा? वो लॉगरिथमिक मैनर में चेंज आएगा। कैसा चेंज आएगा? लॉगरिथमिक मैनर में चेंज आएगा। तो ये इतना रहा हमारा, क्या रहा? VOC ओपन सर्किट वोल्टेज। अब एक रिलेशन छोटा सा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे मैं ग्राफ बना रहा हूँ VI। ठीक है, कलर मैं चेंज करूंगा, एक कलर मान लीजिए मैंने रेड लिया पहले। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा बना। ठीक है, ये VOC होगा और ये होगा ISC। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं, एक मिनट, हम चाहते हैं कि इंसुलेशन जो है वो बढ़े। सोलर पावर या इंसुलेशन जिसको बोल रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंसुलेशन बोल रहे हैं। इंसुलेशन जो है वो हमारा बढ़ रहा है। इंसुलेशन बढ़ाने पे क्या होगा? इंसुलेशन बढ़ाने पे जो, चूंकि आईपी फोटोन आईपी, इंसुलेशन बढ़ाने पे आईपी बढ़ेगा, इंसुलेशन बढ़ाने पे आईपी का मान बढ़ेगा। जब आईपी बढ़ेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आईएससी के, यानी आईएससी जो है वो लीनियर फॉर्म में बढ़ेगा। परंतु ध्यान दीजिएगा, ग्राफ में बना रहा हूं, ऐसा बढ़ेगा। VOC लॉगरिथमिक फॉर्म में बढ़ रहा है और आईएससी देखिए इतना बढ़ गया। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए और इंसुलेशन बढ़ रहा है, तो और इंसुलेशन बढ़ रहा है तो क्या होगा? आईएससी तो ज़्यादा बढ़ रहा है, लीनियर फॉर्म में बढ़ रहा है, परंतु VOC देखिए यहाँ पे लॉगरिथमिक मैनर में बढ़ेगा। तो इस तरह से कुछ ग्राफ बन गए, लॉगरिथमिक मैनर में बढ़ रहा है और ये लीनियर में बढ़ रहा है। तो ये इतना हो गया आपका ओपन सर्किट वोल्टेज। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए ओपन सर्किट वोल्टेज, इसको VOC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इसका प्रैक्टिकल सर्किट है फोटोवोल्टेइक सेल का। ठीक, और ये IV कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसपे हमारा जब हमारा वोल्टेज 0 है तो करंट ISC मिल रहा है, और जब ओपन सर्किट वोल्टेज है उस समय करंट हमें 0 मिल रहा है। तो इस वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे, टर्मिनल करंट मॉडल को रखेंगे, PV मॉडल को इक्वेशन में जब हम इस पॉइंट को वैल्यू को रखेंगे तो हमें सॉल्व होकर इक्वेशन मिलेगा VOC इक्वल्स टू ईटा VT ln IP प्लस I0 अपॉन I0।
तो यहाँ से हमें पता चल रहा है आईपी जो है वो सॉरी वीओसी जो है डिपेंड करता है आईपी पे, ठीक है। परंतु कैसे डिपेंड कर रहा है, लॉगरिथमिक मैनर में डिपेंड कर रहा है, ठीक। इसलिए अगर हम इंसुलेशन को बढ़ाएं, आईपी मतलब इंसुलेशन, फोटोन करंट, तो इंसुलेशन बढ़ेगा तो फोटोन करंट बढ़ेगा, फोटोन करंट बढ़ेगा तो आईएससी में लीनियर वे में इंक्रीज करेगा, और वीओसी कैसे इंक्रीज करेगा, लॉगरिथमिक वे में इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो अगला हमारा अगला जो पैरामीटर्स है वो है हमारा तीसरा, पीक पावर ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है। इसके लिए मैं ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, ये हमारा बी है, ये है आई एस आई सॉरी आई है, ये है आई, ठीक है। और ये ओरिजिन है, ये वीओसी, और ये पॉइंट जो आईएससी, आई को जो पे कट करेगा उसको आईएससी बोल रहे हैं, वोल्टेज वाले एक्सिस को जो कट कर रहा है उसको वीओसी बोल रहे हैं, और ये ओरिजिन है, ठीक है। अगर देखें हम, और जो एक पावर जो कर्व होगा वो कुछ ऐसा बनता है, पावर का कर्व कुछ ऐसा बनेगा। एक मिनट, सही नहीं बना है, इसको फिर बनाते हैं। ये पावर का कर्व है, P इक्वल्स टू वी आई, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पावर कर्व। अब क्या होगा, अगर हम मैक्सिमम पावर पॉइंट के प्रोजेक्शन को, मैक्सिमम पावर पॉइंट के प्रोजेक्शन को प्रोजेक्शन को आईवी कर्व पर देखें, यानी कि इसका जो प्रोजेक्शन है इसको हम लोग आईवी कर्व पे देखें, तो हमें कुछ पॉइंट, ऐसा कुछ पॉइंट मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं पीक पावर ऑपरेटिंग पॉइंट। अगर हम पावर कर्व के प्रोजेक्शन को आईवी कर्व पर रिप्रेजेंट करें तो हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, पीक पावर ऑपरेटिंग पॉइंट मिलेगा। और इसके रिस्पेक्ट में, इसके करस्पॉन्डेंस जो आई कर्व पे जो कट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम करंट, आई एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम वोल्टेज पे जो कर्व कट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं वी एम, जिसको मैक्सिमम वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। तो अब ये जो पॉइंट मिला है इसी को बोलते हैं हम लोग पीक पावर ऑपरेटिंग पॉइंट, और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैसे है, क्योंकि जो पीवी सेल को जो सिलेक्शन करते हैं, चॉइस करते हैं, वो पीक पावर ऑपरेटिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक। तो आज के लिए इतना, थैंक यू। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिल फैक्टर और इफिशियंसी को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ पॉइंट ना समझ में आया हो या फिर कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।